चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। और चलिए आज हम आप लोग के लेकर आ गए साइंस के कुछ प्रश्न, जिसमें से आपको करना है। इसका देखते हैं कितना परसेंटेज आप कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे प्रथम नंबर क्वेश्चन है कि ईंधन है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि इनमें कौन ईंधन है। CNG होगा कि LPG होगा। एक नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। CNG, LPG, लकड़ी और इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो आप बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? पेट्रोलियम, कोयला, ए और बी दोनों, और डी इनमें कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम और कोयला, यानी ए और बी दोनों। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। आप फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो आपको बता दें अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है आपको अम्लीय होता है। कैसा होता है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन? कैसा होता है? अम्लीय होता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अम्ल जो अमोनिया क्लोराइड होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजन बंधनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका ऑप्शन यह है, एक 11 दिया है, 10 दिया है, 9 दिया है और 7 दिया है। तो आप फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा कितना होगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी 7 हो जाएगा। चलिए आप एक 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ कौन सा है? आपको पता होगा कि शल्य चिकित्सा में जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए है धोने का सोडा, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस और ऑप्शन डी खाने का सोडा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में आपने अध्ययन अच्छी तरह से किया होगा कि जिप्सम को जब 120 डिग्री तक गर्म किया जाता है और उस पर जल पटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका पीएच मान 1 रहता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका पीएच मान 1 होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है कि एथाइन के में कार्बन, 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक आबंध होते हैं? तो इसका ऑप्शन दिया है, ए में 1, बी में 2 दिया है, सी में 3 दिया और डी में 4 दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 होते हैं। एथाइन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक आबंध होते हैं? तो याद रखिएगा 3। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। प्रश्न संख्या 8 क्या कर रहा है? चलिए प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए HgJn, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है ना? आप बताइए फटाफट कि किसका है। क्यूप्राइट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो याद रखिएगा Cu का मतलब क्या होता है? कॉपर। चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? ऑप्शन ए है पाचक रस, ऑप्शन बी उद्दीपक, ऑप्शन सी आवेग और ऑप्शन डी हार्मोन। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, आप लोग कमेंट में फटाफट से बताते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन है? तो देखिए पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए में रेजिन, ऑप्शन बी गोंद, ऑप्शन सी टैनिन और ऑप्शन डी में दिया इनमें सभी। तो आपको बता दें कि तीनों जो होता है पौधों का उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं। कभी कभी बेस्म भी पूछता है। ऑप्शन ए में दिया है 5, बी में दिया है 2, सी में 3 और डी में 4। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेस्म की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मानव हृदय में बेस्मों की संख्या कितनी होती है? 4। कितनी होती है? 4 होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। प्रश्न के 12 का करें कि निम्नलिखित में से कौन हेस्ट्रोक्राउन
ग्रंथि है? एस्ट्रोक्राइन ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए प्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत होगा। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। 13 नंबर प्रश्न क्या करा है? ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न करा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए ऑप्शन ए दिया है वात रंध्रों से, बी दिया है रंध्रों से, सी जड़ की सतह से, और डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। यहाँ पे आपको इनमें सभी दिखाई दे रहा होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है? इनमें सभी यहाँ पे है। थोड़ा सा यहाँ PDF प्रॉब्लम है, यहाँ पे होगा उसके नीचे वाला में है। क्या होगा? इनमें सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, इसके नीचे नहीं। याद रखिएगा पौधों में गैसों का आदान प्रदान वात रंध्र से भी होता है, रंध्र से भी होता है, जड़ के सतह से भी होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? एड्रीनालिन, ईस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोरेन होता है। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन होता है? टेस्टोरेन होता है। 15 नंबर प्रश्न क्या करा है? ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? देखिए ध्यानपूर्वक 15 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन किस में होता है जी? अमीबा में कि ईस्ट में कि हाइड्रा में कि इनमें सभी में? तो याद रखिए किण्वन जो होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है? किण्वन ईस्ट में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, देखिए ध्यानपूर्वक। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? आपको पता होना चाहिए। कब होता है? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? ऑप्शन ए है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी ईथर, ऑप्शन सी कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ऑप्शन डी एथिल एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल। कहाँ घोलने पर? एथिल एल्कोहल में। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितने की तरफ बढ़ते हैं? 18। प्रश्न 18 क्या करा कि डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का होता है? डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकार का, प्रकृति किस प्रकार का होता है? चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संतृप्त होता है। कैसा होता है जी? संतृप्त। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? इथिलीन है। इथिलीन कैसा है? पैराफिन, ओलिफिन, एल्केन, एल्काइन। फटाफट से आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, एल्केन होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? फटाफट से बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बायोगैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बायोगैस। आपको बता दें टिहरी। 22 नंबर प्रश्न क्या करा? ध्यान दीजिएगा। टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था? टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? जल की आपूर्ति, भूमि की सिंचाई, बिजली के उत्पादन, और इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होता है। प्रश्न संख्या 23 क्या कर रहा है? देखिएगा प्रश्न संख्या 23 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? देखिए बताइए फटाफट से आप लोग। सोडियम, उसका तो फ्लोरीन, मैग्नीशियम, फेरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एफ हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या करा? निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? आप लोग बताइए। एसआई में, एल में, पी में कि एन में? तो फटाफट से 24 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या कितना? 25 की तरफ। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। ये आप लोग बता सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? पता होना चाहिए। कितने दांत होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 32 होते हैं।
चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क कौन सी के लिए उत्तरदायी है? देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर ए हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन नंबर बी शारीरिक संतुलन के लिए, ऑप्शन नंबर सी सोचने के लिए और ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी स्टारफिश, ऑप्शन सी कॉकरोच, ऑप्शन डी पाइला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉकरोच हो जाएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए संयोजन, ऑप्शन बी अपचयन, ऑप्शन सी उपचयन और ऑप्शन डी विस्थापन। हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? जब अंडाशय पूरी तरह से विकसित हो जाता है तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बीजांड। 29 नंबर प्रश्न ध्यान पूर्वक समझिएगा। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? बीजांड, बीज, फल, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फल। चलिए एक स्त्री कौन सी लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? आपको पता होना चाहिए स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्स एक्स। और अगर पुरुष में पूछो तो क्या बोलिएगा? एक्स वाई। चलिए 31 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है कि मृतजीवी का उदाहरण है। अब बताइए मृतजीवी का उदाहरण क्या होगा? अमीबा, गोबर छाता, उड़ाउल, अमरबेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोबर छाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो फटाफट से आप लोग 32 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए, फटाफट से कमेंट में मारिए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीतरी। कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भीतरी। चलिए 33 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? आप लोग पढ़े हैं कि कौन सा अधातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन डी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी होगा आपका क्लोरीन। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। चलिए आप अब बताइए अगला 34 नंबर प्रश्न कि बैटरी का अम्ल है सांद्र HCl, आकि सांद्र HNO3, सांद्र H2SO4 की इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग 34 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सांद्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पर नहीं हो पा रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी होगा सांद्र H2SO4। चलिए हम लोग आगे प्रश्न संख्या 35 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितनी की तरफ बढ़ते हैं? 35। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 35 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए। CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3, CaO, CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? CaO होता है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 का रहा है आयोडीन युक्त नमक है तो NaCl प्लस KL, NaCl प्लस KLO3 और ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आप लोग बताइए। कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट और कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट। लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको कमेंट में आप लोग बताइए कौन सी होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लौंग का तेल जो है किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, इनमें कोई नहीं। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से। चलिए तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंधीय। कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गंधीय हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न करा घरेलू एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन कौन सा है? मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 40 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या करा, ध्यान दीजिएगा। C60 फ्लोरीन का आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? ऑप्शन ए नाशपाती, फुटबॉल, डमरू, चतुष्फली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह होती है? फुटबॉल की तरह। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।